इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताया था कि डाटाबेस को हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और मैंने आपको इस स्लाइड में आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता लगता है कि कौन कौन से टेबल बनाने हैं और टेबल में क्या क्या उनके फील्ड होंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहला काम आप क्या करोगे, रफ में ईयर डायग्राम बनाओगे। मान लो आपने ये रफ में एक ईयर डायग्राम बना लिया, और अगर मैं पूछूं इस ईयर डायग्राम में कितनी एंटिटी हैं, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कितने हैं। फर्स्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स स्टूडेंट नाम का, दूसरा एंटिटी है टीचर नाम की। फिर आपको ये देखना है कि इस एंटिटी के कितने एट्रीब्यूट हैं। यदि मैं स्टूडेंट एंटिटी की बात करूं तो आप देखोगे एक उसका एट्रीब्यूट नेम है, एक रोल नंबर है, एक क्लास है, एक स्कूल नेम है। अगर मैं बात करूं टीचर एंटिटी की तो उसमें एक एट्रीब्यूट है नेम, एक सब्जेक्ट, एक फोन नंबर। मीन्स मैंने आपको बताया ना, सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपका यही होता है, आप रफ में ईयर डायग्राम बनाओगे। आपका ईयर डायग्राम मैं कह रहा हूं अप्रूव हो चुका है। अब ये अप्रूव हो चुका है, अब हमें कंप्यूटर में एक्चुअल में डाटाबेस को बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको टेबल्स कितने बनाने हैं अपने डाटाबेस के लिए। मैंने लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना, जितनी एंटिटीज हैं उतने ही टेबल्स बनेंगे। इस बात को बड़े ध्यान से समझो। अगर मैं पूछूं आपके ऊपर वाले इस ईयर डायग्राम में कितनी एंटिटीज हैं, आप कहोगे सर दो एंटिटी है। कौन कौन सी? स्टूडेंट और टीचर। तो टेबल कितने बनेंगे? मैंने क्या लिखा, जितनी एंटिटीज हैं उतने ही टेबल्स बनेंगे। नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है ईयर डायग्राम में? आपको क्या सर दो। तो टेबल भी कितने बनेंगे? दो। यानी नंबर ऑफ टेबल्स कितने आगे? दो। अब आपको पता लग गया कि कंप्यूटर में जब आपको डाटा स्टोर करना है तो आपको दो टेबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है। अब बात आती है कि उन टेबल का आप नाम क्या दोगे। जो आपकी एंटिटी का नाम होता है वही आपके टेबल का नाम बन जाता है। मैंने आपको बताया ना आपके दो टेबल बनेंगे, और मैंने नीचे आपको ये बना के दिखाए भी हुए हैं। दोनों टेबल मैंने आपको नीचे बना के दिखाए हुए हैं। अब आप बड़े ध्यान से समझो। अब बात आती है कि आपको हर टेबल को नाम भी देना पड़ेगा। यदि आप टेबल को नाम नहीं दोगे तो आप उसको कंप्यूटर को बताओगे कैसे कि कौन से टेबल में वैल्यू स्टोर करनी है। जो आपकी एंटिटी का नाम होता है, नेम ऑफ एंटिटी इक्वल नेम ऑफ टेबल। ईयर डायग्राम में आपने एंटिटी का नाम क्या बनाया है? स्टूडेंट। तो टेबल का नाम भी क्या बनाओगे? स्टूडेंट। इधर आपने क्या बनाया है? टीचर। तो आपके टेबल का नाम भी क्या बन जाएगा? दूसरे टेबल का नाम टीचर। तो अभी आपने देखा कि आपके दो एंटिटी थी, स्टूडेंट और टीचर, और दो ही आपके डाटाबेस में टेबल बन गए, स्टूडेंट और टीचर। और टेबल का नाम क्या दोगे? पहले टेबल का नाम वो होगा जो पहली एंटिटी का नाम होगा। पहली एंटिटी का नाम स्टूडेंट था, वही आपके टेबल का नाम बन जाएगा। दूसरी एंटिटी का नाम टीचर था, वही आपके दूसरे टेबल का नाम बन जाएगा। ठीक है। अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई कि नंबर ऑफ टेबल्स कैसे पता लगता है और उन टेबल्स के नाम कैसे पता लगते हैं। दो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं। अब जो आपके एट्रीब्यूट होते हैं एंटिटी के, वही आपके टेबल कॉलम की हेडिंग बन जाती है। इस बात को बड़े ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं स्टूडेंट एंटिटी की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूछूं स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट कौन से हैं, आप कहोगे सर एक नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, स्कूल नेम है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट नेम, वही आपके स्टूडेंट टेबल का कॉलम की हेडिंग बन जाएगी नेम। रोल नंबर, वही आपके स्टूडेंट टेबल के कॉलम की हेडिंग बन जाएगी दूसरी। क्लास, वो तीसरी हेडिंग बन जाएगी। स्कूल नेम, वो चौथी हेडिंग बन जाएगी। ठीक है। जो आपके एट्रीब्यूट होते हैं एंटिटी के, वही आपके टेबल के कॉलम की हेडिंग बन जाती है। ठीक है। ऐसी आपकी दूसरी एंटिटी है टीचर। टीचर का पहला एट्रीब्यूट नेम, वो पहली हेडिंग बन गई कॉलम की टीचर टेबल के। सब्जेक्ट, वो दूसरी हेडिंग बन गई टीचर टेबल के। वो फोन नंबर, वो तीसरी हेडिंग बन गई कॉलम की हेडिंग बन गई टीचर टेबल के। तो आपने 3 पॉइंट बहुत ही अच्छे से सीख चुके हो कि जितनी एंटिटीज होती हैं, दो एंटिटीज हैं, दो ही मैंने टेबल बनाए हैं। वीएमएस में आपने बड़े ध्यान से देखा, जो आपकी एंटिटी का नाम होगा वो वही आपके टेबल का नाम बन जाएगा। आपके एंटिटी का नाम स्टूडेंट, टेबल का नाम भी स्टूडेंट। आपके एंटिटी का नाम टीचर, दूसरे टेबल का नाम भी बन गया टीचर। और जो आपकी एंटिटी के एट्रीब्यूट होंगे वही आपके टेबल की कॉलम की हेडिंग बन जाएगी। नेम, ऊपर नेम एट्रीब्यूट था, रोल नंबर एट्रीब्यूट था, वही मैंने हेडिंग यहाँ पे बना दी। ठीक है। ऐसे ही आपको टीचर एंटिटी के लिए हेडिंग्स बना लेनी है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात आती है कि डिफाइनिंग ए डाटाबेस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना। मींस अभी आपने, आप देख रहे हो ना, मैंने क्या कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया या किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव की? आप कहोगे नहीं सर, आपने तो एक खाली टेबल क्रिएट कर दिया। मींस अभी मैंने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, डिफाइनिंग डाटाबेस का मतलब ही यही है कि अभी आपको कोई रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करना। अभी सिर्फ आपने टेबल का खांचा तैयार करना है, और इस खांचे में क्या क्या चीजें आती हैं मैंने लिखा डिफाइनिंग डाटाबेस का मतलब है। इसका मतलब है कि
टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना मींस टेबल का नाम, ठीक है, और टेबल के कॉलम की हेडिंग। अब आप देख रहे होगे मैंने सिर्फ टेबल का नाम लिखा है और टेबल के कॉलम की हेडिंग्स लिखी हैं। ऐसे ही मैंने पहले टेबल का नाम, पहले टेबल के कॉलम की हेडिंग, दूसरे टेबल का नाम, दूसरे टेबल के कॉलम की हेडिंग। मैंने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम आप डिफाइनिंग डाटाबेस करते हो। डिफाइनिंग डाटाबेस में आप कंप्यूटर में पहले सिर्फ अपने टेबल्स का खांचा क्रिएट करते हो। खांचा क्रिएट कैसे करते हो? आप सिर्फ कंप्यूटर में टेबल का नाम बताते हो और टेबल के कॉलम की हेडिंग डिफाइन करते हो। अब आपको सर ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम कंप्यूटर में इसको करके देखेंगे। इसके लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये C++ लैंग्वेज की तरह मुश्किल नहीं है, कहीं आप सोचो बहुत मुश्किल इंस्ट्रक्शंस होती होंगी, ऐसा ये कुछ नहीं है, बहुत इजी इंस्ट्रक्शंस है। जब मैं आपको बताऊंगा आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। डिफाइनिंग ए डाटाबेस का मतलब है सिर्फ टेबल का खांचा तैयार करना, उस खांचे में टेबल का नाम और टेबल के कॉलम की हेडिंग आती है। और मैंने नीचे नोट भी बनाया है, ओनली टेबल का खांचा प्रिपेयर किया है, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किए, ठीक है। आपने पहली चीज समझ ली, कंप्यूटर में डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में डाटाबेस को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, पहली बात तो ये है। और जैसे ही आपका ईयर डायग्राम अप्रूव हो गया था, उस ईयर डायग्राम की सहायता से आपको ये पता लग जाता है टेबल कौन कौन से बनाने हैं। पहला टेबल स्टूडेंट एंटिटी के लिए बनेगा, दूसरा टेबल टीचर एंटिटी के लिए बनेगा, वही आपके टेबल के नाम हो जाते हैं, जो एंटिटी के नाम होते हैं। फिर जो एट्रीब्यूट के नाम होते हैं वही आपके टेबल के कॉलम की हेडिंग हो जाती है। बस इतना ही हम आपने सीखा है। और डिफाइनिंग डाटाबेस का मतलब सिर्फ कंप्यूटर में टेबल का खांचा तैयार करना, और खांचे में क्या क्या आता है, टेबल का नाम और उनके जो कॉलम की हेडिंग है वो सब चीजें आती हैं। एक्चुअल रिकॉर्ड मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, मैंने लिखा ओनली टेबल का खांचा प्रिपेयर किया है, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किए। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में